हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्तिका क्लासेस 2M में। आज मैं आपके लिए पोइट्री की थर्ड लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसकी मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो हमारा चैप्टर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसे जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस मीन उसके इसका मीनिंग होगा उसके अंधेपन पर। और इसे किसने कंपोज किया है? जॉन मिल्टन ने स्वयं के ऊपर कंपोज किया है ये पोयम। और चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगी उनकी नोटिफिकेशन जिससे उनको मिल जाए, इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब। हाँ, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा कि कैसा पढ़ाया। उसके बाद और बताइएगा टॉपिक, मैं ज़रूर बनाऊंगी वीडियो। तो चलिए सीधे पोयम से स्टार्ट करते हैं कि पोयम में है क्या। और लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसके टेक्स्ट पे आने से पहले मैं बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगी, थोड़ा सा कि बताना चाहूँगी आपको कि इसके बैकग्राउंड में है क्या, यानी कि ये पोयम किस लिए बनाई गई, मतलब और किस पे बेस्ड है। तो इसके थीम के बारे में बात करते हैं। तो ये जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज की गई 14 लाइन की पोयम है। और आप जानते ही होंगे 14 लाइन की पोयम को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनेट। और इस पोयम की बात करें, इसके सारांश की, तो जो पोएट होता है जॉन मिल्टन, वो अपनी आधी से कम उम्र, यानी कि अभी वो आधा ही उम्र भी नहीं बिताया था, उससे कम, यानी कि करीब 48 या फिर 45 बात करें तो उससे कम उम्र में जो पोएट जॉन मिल्टन थे वो अंधे हो गए थे। तो जो ये हमारा स्टार्ट की लाइनें हैं, 2-4 लाइनें, इसमें 4-5 लाइनें, उसमें पोएट ने ईश्वर से, यानी कि ईश्वर से शिकायत करता है और इसके लिए ईश्वर को दोषी ठहराता है कि आपने जो मुझे टैलेंट दिया है, यानी कि कौन सा टैलेंट? लिखने का। मतलब क्या लिखने का? कविता। तो उसका मैं अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से क्या, एकदम भी प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ, अब देख नहीं सकता, तो लिखूँगा कैसे? तो उसी के बारे में वो उस ईश्वर से शिकायत कर रहा है। लेकिन हाँ, वो पहले तो कहता है ईश्वर से, मतलब शिकायत करता है कि आपने ये कर दिया, मतलब मेरी आंखें छीन ली। लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो तुरंत वो ईश्वर से क्षमा मांगता है और मतलब कि सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर आगे बढ़ता है। और उसके बाद अपनी भूल का एहसास होता है उसको कि मुझे ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, और जो भी हूँ आज मैं ईश्वर के बदौलत ही हूँ, और ये सब ईश्वर की गलती नहीं है। तो वो अपने जीवन की सच्चाई को मान लेता है कि इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। तो ये जो अभी मैंने बताया, ये इसका सारांश था, ये बताना आपको ज़रूरी था, नहीं तो आपको कहानी समझ में नहीं आती। तो चलिए सीधा चलते हैं अब इसके टेक्स्ट पर। व्हेन यानी कि जब, आई कंसीडर मैं सोचता हूँ, हाउ यानी कि कैसे, माई लाइट मेरी रोशनी, यानी कि मेरी आँखों की रोशनी यहाँ पर तात्पर्य होगा, इज स्पेंड यानी कि खर्च हो गई या फिर चली गई, यानी कि पूरा मिलाकर देखेंगे। लेखक जॉन मिल्टन कहता है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। वो ईश्वर से प्रश्न पूछ रहा है। एरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एरे मीन पहले, हाफ मीन आधे, माई डेज मीन मेरे दिन, यानी कि मेरी एज, यानी कि टोटल देखेंगे तो मेरे उम्र की आधे साल से पहले या फिर आधे दिनों से पहले, यानी कि मेरे आधे उम्र से भी पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस डार्क यानी कि काले घनेरे, यानी कि काले घने काले संसार में, एंड वाइड और विस्तृत संसार में। तो यानी कि टोटल मिलाकर देखेंगे तो कहता है लेखक कि यहाँ तक देखेंगे इसका, एरे हाफ माई डेज तक। तो कहता है, लेखक कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे आधी उम्र के पहले ही मेरे आँखों की
यानी कि उसके दिनों के मतलब आधे दिनों के पूरे होने के पहले ही, यानी कि उसकी आधी एज के पहले ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई, यानी कि वो अंधा हो गया था। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेप्थ टू हाइड, एंड दैट, और यह जो वन टैलेंट मीन मेरी जो एक योग्यता है, कौन सी योग्यता, कविताएं रचने की योग्यता, विच इज डेथ टू हाइड, यानी कि कह रहा है लेखक, विच इज जो, डेथ टू हाइड यानी कि जिसे मैं मृत्यु के बाद ही छुपा सकता हूँ, यानी कि जिसे मेरी मृत्यु ही छुपा सकती है, वो जो मेरी योग्यता है, उसके पहले तो मैं उसके बगैर मर ही जाऊंगा, यानी कि मुझे जो योग्यता है उसे अपनी योग्यता को पूरा करना है और उस योग्यता के अनुसार कार्य करना है, यानी कि ये जो मेरा एकमात्र टैलेंट है, ये जो मेरा एकमात्र टैलेंट है, ये मृत्यु के बाद ही मुझसे जाएगा। लॉस्ड विथ मी यूजलेस, लॉस्ड मीन पड़ा हुआ है, विथ मी यूजलेस यानी कि मेरे अंदर जो बेकार पड़ा हुआ है, यूजलेस मीन बेकार। तो कह रहा है लेखक, ये जो टैलेंट है जो पोएट लिखने मतलब पोएट्री लिखने की, ये जो मेरे अंदर यूजलेस यानी कि बेकार पड़ा हुआ है, ये तो ये हमारे मृत्यु के बाद ही मेरे अंदर से जाएगा। दो माई सोल मोर बेंट, ये जॉन मिल्टन के जीवन की कहानी है, जिसे उन्होंने पंक्तिबद्ध किया है कि वे अपने जीवन में अंधे हो गए थे, अपने एज को मतलब आधी एज के पहले ही वो अंधे हो गए थे। तो वो बता रहे हैं कि ऐसे उन्होंने फील किया था जब वे अंधे हुए थे। तो आगे चलते हैं। दो माई सोल मोर बेंट, दो यानी कि यद्यपि, दो माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट मतलब मोर, मोर मीन अधिक, बेंट मीन झुक गई या फिर तत्पर है। तो कह रहे हैं लेखक, पोएट कह रहे हैं, सॉरी पोएट कह रहा है कि यद्यपि मेरी आत्मा अधिक तत्पर हो गई है, किसके लिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, टू सर्व मतलब सेवा करने के लिए, देयर विथ इससे, देयर विथ मीन इससे, किससे, अपने कविता लिखने के टैलेंट से, यानी कि उसके पास एक ही योग्यता थी, वो कविता लिखता था और उसके पास कोई भी योग्यता नहीं थी। तो जो भी थी वो उससे अपने ईश्वर की, माई मेकर मीन मेरे, मुझे बनाने वाला है, यानी कि मुझे बनाने वाला है, यानी कि ईश्वर ही बनाता है ना मनुष्यों को, मनुष्यों को बोले चाहे जीव जंतु जितने भी संसार में प्राणी हैं, सभी को ईश्वर ने ही बनाया। तो कह रहा है कि मेरी आत्मा तत्पर थी सेवा करने के लिए, किसकी, मेरे ईश्वर की, और किससे, अपने कविता लिखने के एकमात्र योग्यता से मेरी आत्मा तत्पर थी उनकी सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माई ट्रू अकाउंट यानी कि माई मीन मेरा, ट्रू अकाउंट मीन सही लेखा जोखा, अकाउंट मीन लेखा जोखा, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट का यहाँ पर तात्पर्य होगा कहीं, रिटर्निंग चाइल्ड यानी कि लौटने पर, और चाइल्ड मीन फटकारना, डांटना। तो जो पोएट है वो कह रहा है कि अगर मैं जैसे मृत्यु के बाद मैं ईश्वर के पास पहुंचूंगा तो मुझे अपने जीवन का सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना पड़ेगा, कि ईश्वर मुझसे पूछेंगे कि मैंने जो तुम्हें एक योग्यता दी थी कविता रचने की, तो तुमने उसका प्रयोग किस प्रकार किया, मुझे उसका लेखा जोखा चाहिए, बताओ मुझे। तो सोच रहा है कभी कि मैं उस ईश्वर को कैसे अपने मतलब कि अपने ट्रू अकाउंट के बारे में यानी कि लेखा जोखा कैसे दूंगा कि मैंने ये कार्य किया है, मेरी तो आंखें ही चली गई हैं, मैं ऐसा कैसे करूँगा और अपना सही लेखा जोखा कैसे प्रस्तुत करूँगा, और अगर नहीं करूँगा तो मैं ईश्वर से डांट मुझे पड़ेगी, यानी कि मैं डांटा जाऊँगा, मुझे डांट मिलेगी, फटकार मिलेगी, किससे मिलेगी, ईश्वर से मिलेगी। तो इसका होगा लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड का मीन। तो कह रहा है यद्यपि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे ईश्वर से डांट फटकार मिलेगी, कहाँ मिलेगी, लौटने के बाद, यानी कि लौटने के तात्पर्य है यहाँ पर लौटने से,
मृत्यु के बाद अगर कोई जाएगा तो ईश्वर के पास जाता है। हमारे यहाँ मानते हैं कि अगर कोई मरता है तो वो सीधा ईश्वर के पास जाता है। तो वही कह रहा है लेखक कि लौटने के बाद जब मैं अपना सही अकाउंट यानी कि लेखा जोखा नहीं प्रस्तुत करूँगा तो मुझे ईश्वर से डांट फटकार मिलेगी। यानी कि जो यह ऊपर की लाइनें हैं इसमें लेखक पहले तो ईश्वर को मतलब कि शिकायत करता है कि ये मेरे साथ ऐसा हो गया, आपके द्वारा हुआ। तो फिर उसके बाद नीचे की लाइनों में उसे अपनी गलती का सुधार हो, तो फिर वो अपनी गलती को मान लेता है और संतुष्ट हो जाता है। फिर उसे कोई शिकायत नहीं रह जाती ईश्वर से। तो यही था इस लाइन का मीनिंग। तो आगे चलते हैं। दोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। दोथ गॉड यानी कि वो कह रहे हैं कि डज, दोथ का यहाँ पर तात्पर्य होता है डज से। दोथ डज कह रहे हैं डज गॉड, क्या ईश्वर एग्जैक्ट डे लेबर यानी कि क्या ईश्वर मुझसे दिन रात परिश्रम करने की आशा करते हैं। एग्जैक्ट मीन आशा करते हैं। लाइट डिनाइड, अब कह रहा है लाइट डिनाइड मीन ये जो मेरी मतलब कि अंधेपन, लाइट मीन प्रकाश, डिनाइड मीन मना करना, या फिर यहाँ पर तात्पर्य होगा लाइट डिनाइड से अंधेपन से। क्या ईश्वर मुझ जैसे अंधे से दिन रात परिश्रम की आशा करते हैं। अब वो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है ईश्वर से। कौन पूछ रहा है? पोएट जॉन मिल्टन, जो पोएट है जॉन मिल्टन, वो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है ईश्वर से। That murmur soon reply, God doth not need either man work or his own gift, who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousand as his biding speed and post, a land and ocean without rest, they also serve, who only stand and wait. बट सॉरी, यहाँ पर थे हम। आई फॉन्डली आस्क, तो कह रहा है आई फॉन्डली आस्क, मैं फॉन्डली मीन फूलिशली से तात्पर्य मूर्खतापूर्वक से है। तो कह रहे हैं लेखक कि मैंने ऐसे मूर्खतापूर्वक में ईश्वर से ऐसी प्रश्न पूछ लिए थे कि क्या मुझ जैसे अंधे से ईश्वर दिन रात परिश्रम की आशा करते हैं। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं बट पेशेंस टू प्रिवेंट, जो मेरे अंदर का, बट लेकिन पेशेंस मीन धैर्य, टू प्रिवेंट मीन रोकता है, यानी कि मेरे अंदर का धैर्य मुझे रोक देता है कि ऐसा क्वेश्चन मत पूछो। लेकिन मैंने पूछ लिया था, लेकिन मेरा अंदर का धैर्य मुझे जवाब दे रहा था कि ऐसा मत पूछो। अब कभी कभी यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बस बट पेशेंस टू प्रिवेंट, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पी यानी कि पेशेंस पी दो बार आया है, तो इसका मतलब एलिट्रेशन होगा, यानी कि अनुप्रास अलंकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मर्मर मीन होता है बड़बड़ाहट, सून रिप्लाइज मीन तुरंत उत्तर देना। वो जो मेरा धैर्य था वो मेरी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए तुरंत ही उत्तर देता है। गॉड doth not need either man work or his own gifts, यानी कि गॉड doth से यहाँ पर तात्पर्य है does से। गॉड does not need यानी कि ईश्वर को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आइदर चाहे मैंस वर्क यानी कि आदमी कार्य करे, और हिज ओन गिफ्ट्स यानी कि उनके जो दिए गए हैं गिफ्ट्स मीन्स यहाँ पर गिफ्ट से तात्पर्य यहाँ पर एक क्वालिटी से है जो ईश्वर ने सबको दिए हैं। किसी को ईश्वर ने गाने का टैलेंट दिया, किसी को कविता करने का, किसी को कुछ ऐसे खाना बनाने का, ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं, गिनाए नहीं जा सकते। तो सबको ईश्वर ने समान रूप से टैलेंट दिया है। तो उस टैलेंट को वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गिफ्ट्स, यानी कि ईश्वर जो गिफ्ट दिए हैं उसके बदले वो मतलब इंसानों से ये नहीं चाहते हैं कि वो उनके बदले कुछ मुझे दें, वो ऐसे ही दे देते हैं अपने बच्चों को गिफ्ट के रूप में टैलेंट। तो उनके बदले में ईश्वर कुछ नहीं चाहता कि मुझे भी उपहार चाहिए, यानी कि ईश्वर अगर तुमको उपहार देता है तो उसके बदले वो उपहार नहीं चाहता है, ऐसा उसका धैर्य कहता है, उसके अंदर का धैर्य बोलता है। हु बेस्ट
bear his mild yoke. Who best bear his mild yoke? माइल्ड मीन हल्का, योक मीन जुआ। जो एक होता है बैल के कंधे पर रखा जाता है जुआ, उसको कहते हैं योक। तो यहाँ पर उस बैल के कंधे पर रखे जाने वाले जुए की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ से योग से तात्पर्य है कष्ट से, यानी कि ईश्वर कह रहा है जो अपने कष्टों को हल्का मानकर ईश्वर की सेवा करता है, यानी कि जो भी उसके अपार कष्ट रहते हैं उसको वो कम समझकर कि मुझे ईश्वर ने इतना कष्ट नहीं दिया है, क्या पता इससे ज़्यादा दे देता, लेकिन इतना ही दिया है, ऐसा मानकर कष्टों को सहन करता है, तो वो ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है। बेस्ट मीन हु बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छी करता है। बियर मीन सहन कर। हिज माइल्ड योग मीन अपने अपार कष्ट को हल्का सहन कर, यानी कि हल्का मानकर सहन करे, जो वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, यानी कि वो सबसे अच्छी सेवा करते हैं किसकी? ईश्वर की। हिज स्टेट इज किंगली। हिज स्टेट उनकी स्थिति, किसकी स्थिति? गॉड की। इज किंगली राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, थाउजेंड्स यानी कि हजारों, एट हिज बाइडिंग स्पीड यानी कि उसके एक आज्ञा देने पर। स्पीड मीन शीघ्रता से, इतनी तेज़ी से, यानी कि बहुत तेज़ी से। स्पीड से आपका तात्पर्य है तेज़ी से। तो जो ईश्वर हैं, अगर वो कोई भी आदेश देते हैं तो उनके आदेश को पूरा करने के लिए इतने सारे देवी देवताएं हैं कि वो ईश्वर की आदेश को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं कि ईश्वर कब आदेश दें और उसे हम कब झट से पूरा करें। तो कह रहे हैं एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। एंड पोस्ट ओवर यानी कि पोस्ट ओवर मीन पहुंचाते हैं। लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट यानी कि, या फिर बोलें अगर लैंड मीन ज़मीन पर चाहे वो आज्ञा हो, यानी कि ज़मीन पर चाहे वो काम करना हो, एंड ओशियन या फिर समुद्र में, या फिर ये कह सकते हैं कि समुद्र में चाहे वो देवता हो, चाहे धरती पर हो, चाहे जहाँ भी हो, ईश्वर के एक आदेश देने पर शीघ्रता से कार्य करते हैं। विदाउट रेस्ट यानी कि बिना रेस्ट किए, यानी कि बिना आराम किए निरंतर कार्य करते हैं ईश्वर के एकमात्र आदेश से। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दे आल्सो सर्व यानी कि वे करते हैं, सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टैंड, ओनली स्टैंड मीन खड़े रहते हैं, केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा समय आएगा जब हमारा भी अच्छा समय होगा, ऐसा प्रतीक्षा करते हैं। वो भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। राजा यानी कि जो ईश्वर है उसकी स्थिति क्या है? राजसी, एकदम राजाओं जैसी है। उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स वेयर प्रिपेयर्ड फॉर हिज सर्विस, यानी कि उनके आदेश का एकमात्र आदेश का पालन करने के लिए हजारों देवदूत तत्पर रहते हैं कि ईश्वर कब हमें आदेश दे, हम कब उसका पालन करें। तो उनके लिए चाहे आदमी कार्य करे चाहे ना करे, या फिर उससे उनका कोई लेना देना रहता नहीं है। तो आज की पोयम में इतना ही। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा पोयम। अगर समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन इसके पहले मैंने यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों लेसन्स पढ़ाकर डाल दिए हैं पोएट्री के, आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।